श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकाशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहम्। निरंकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादिशङ्काशघोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभास्मि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा रसर्पालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं रुद्रनेत्रं विशालं प्रचन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं अद्भुत है श्री शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलशिरोमुद्रणं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावरम्यम्। जय हो। करोड़ों सूर्य को प्रकाश करता है, त्रिशूल के द्वारा भव के तीनों प्रकार के सुख दूर कर देता है। हे भोले तेरी जय हो। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। करोड़ों कामदेव के गर्व को दूर करने वाला है। शिव है, शिव शिव है, कल्याण का देवता है शिव। महंकाल में स्तुति हो रही है। तावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। न जानामि योगं जपमेव पूजा न तोऽहं
सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं राजन्मदुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो अवंतिका नाथ की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथं नाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वेदनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेश नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग। कल हमने यात्रा प्रारंभ करी थी सोमनाथ से। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य शैले मल्लिकार्जुनम श्रीशैल पर्वत क्रौंच पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में स्थित है। कथा में हमने सुना था कि गणेश और कार्तिकेय में कुछ संवाद हो गया। बुद्धिमता से गणेश जीत गए, बुद्धि का प्रयोग किया। और याद रखना, शरीर के बल से कभी कभी बुद्धि का बल बड़ा होता है, इसलिए उसको गणों का अध्यक्ष बनाया। कार्तिकेय नाराज होकर चले गए क्रौंच पर्वत पर, कैलाश छोड़कर। और कोई माँ बाप से बेटा छोड़ दे साहब, उसका टुकड़ा है। भगवान शिव पार्वती मनाने गए, वनवासी बनकर कि कहीं हम ये देखकर को आगे भाग जाएगा। तो जंगली लोग जैसे होते हैं ना, ऐसे अर्जुन नाम का एक आदिवासी बने और पार्वती मल्लिका बने। यहाँ पार्वती का नाम है मल्लिका और शिव का नाम है अर्जुन, दोनों को मिलकर बना मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन समझाया बेटे को, देखो बेटा हमारी कोई गलती नहीं है, वो अपनी बुद्धि से बाजी मार गया, अब हम क्या करें, वापस चलो। कार्तिकेय ने कहा मुझे भी भजन ही करना था बाबा, मुझे भी संसार की गृहस्थी में नहीं जाना था, मुझे छोड़ दो। बहुत समझाया शिव पार्वती ने, पर कार्तिकेय नहीं माने। तो कि फिर हम भी तुम्हारे पास रहेंगे। बोलो आप रहोगे तो भजन में विघ्न होगा, अगर भजन में परिवार साथ रह गए तो ढंग से भजन कर नहीं पाएंगे ना। आप हमारे साथ नहीं, तो वहां से थोड़ी दूर भगवान शिव पार्वती ने निवास किया। हम थोड़ी दूर पर रहेंगे, तो आता जाता रहेगा, देखते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे। और अमावस्या को शिव जी और पूर्णिमा के दिन पार्वती मिलने जाती है कार्तिकेय से, कथा कहती है। और यहाँ मल्लिकार्जुन के रूप में दूसरा शिवलिंग की स्थापना हुई।
ऐसी शिव पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मवेद पुराण की कथाओं में वर्णन आया है। मल्लिकार्जुन सौराष्ट्र सोमनाथस्य शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महंकाल। तीसरा नंबर उज्जैन अवंतिका का है। यहाँ के एक बहुत शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वेद शर्मा। वेद प्रिय, शिव पुराण में लिखा है वेद प्रिय, ये शर्मा तो बाद में लगाते थे। जिसको वेद ही प्रिय था, शिव ही प्रिय था, भजन करता था। उसी समय एक दूषण नाम का दैत्य रत्नमाला पर्वत पर, हो सकता बिगड़ गड़ के रातड़िया हो गया हो, शिव पुराण में लिखा है रत्नमाला पर्वत पर राक्षस दूषण आ गया। कैसे घूमता हुआ, अपभ्रंश होता ना, बिगड़ता है शब्द, बिगड़ जाता है शब्द, धीरे धीरे उसका अपभ्रंश बन जाता है। चंद्रावती गण से चंद्रावल हो जाता है, हो जाता ना कभी कभी शब्द में। तो यहां रातड़िया के पर्वत पर दूषण पर्वत नाम का बहुत दूषण था। भजन पूजन जहां भी होता था, हवन होता था, पहुंच जाता था। और राक्षस को तो काम ही है कि यज्ञ हवन भजन बिगाड़ना। कोई भी पुराण उठा, बल रामायण देखो, गादि तनय मन चिंता मां व्यापी। हमारे महात्मा इनके मारे दुखी बेचारे, अब कोई लेना देना नहीं, पर जबरदस्ती नहीं, इनके काम में विघ्न करना, रुकावट डालना। सब ब्राह्मण घबराए, साधु घबराए, ये हमें भजन पूजन नहीं करने देगा। वेद प्रिय ब्राह्मण ने, उसके 4 बेटे थे, वो चारों पुत्रों के साथ भगवान शिव का ध्यान करता था, पूजन करता था। उसने कहा भगवान शिव है ना, क्यों घबराते हो? अरे शिव तत्व की आराधना हम करते हैं, उस परमात्मा की। शिव नाम कल्याण, हमने पहले भी कहा शिव का अर्थ है कल्याण का देवता है। हमारा अकल्याण होने देगा, हमारा बुरा होने देगा, दूषण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम तो शिव नाम लो। और वेद प्रिय ब्राह्मण को कि बड़ा नाम चल रहा था, तो उसी समय वो अपनी सेना लेकर के, और दूषण नाम का राक्षस आया, वो अपने चारों बेटों के साथ जंगल में, गांव से दूर, शहर से दूर, नगर से दूर बैठा हुआ था, तपस्या कर रहा था, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र जप कर रहा था। बड़ा प्रिय पंचाक्षर, ये 5 अक्षर का मंत्र। चारों बेटों के साथ बस गुंज हो रही थी पांचों में। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिव को बड़ा प्यारा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सब नामों में श्रेष्ठ है शिव नाम में नमः शिवाय, पंचाक्षर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
शिवाय ओम नमः 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 ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे चारों बेटे के साथ वेद प्रिय ब्राह्मण। दूसरा आया, हथियार उठाया। वो तो अपने ध्यान में थे, उन्हें मालूम नहीं थे कि हमें मारने राक्षस आया है। और जो परमात्मा में लीन हो, भगवान कहते हैं जो मुझर समर्पित हो जाता है, कृष्ण स्वयं कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यम। जो मुझे समर्पित हो गया उसका योगक्षेम स्वयं मैं वहन करता हूं। मन मना मद भक्ता, प्यारे तू मेरे में मन लगा, मेरा भक्त बन जा, मेरा स्मरण कर। मामे स्मरण, तू मेरे में लीन हो गया है। तो भगवान फिर कहते हैं जवाबदारी मेरी है। योगक्षेमम वहाम्यम, हम उसका योगक्षेम का वहन करते हैं। फिर जवाबदारी हमारी है जो हमारा समर्पित हो गया है। एक भयंकर विस्फोट हुआ। ओ एक विस्फोट हुआ, धरती फट गई, ज्वाला उड़ गई, दूषण राक्षस जल करके राख हो गया। और ज्योति में परम पूज्य परमात्मा स्वयं शिव सामने प्रकट हो गए। वेद प्रिय ब्राह्मण चरणों में गिर पड़ा। भगवान, हाँ, जो मुझे समर्पित है, फिर उसकी रक्षा की जवाबदारी मेरी है। बेटा मांगो क्या चाहिए। उज्जैन की घटना है, अवंतिका की घटना है। वेद प्रिय ने कहा महाराज आप सदा यहाँ विराजमान हो जाओ, सदा के लिए विराजमान। मैं इस रूप में तो नहीं,
पर शिवलिंग के रूप में आगे जाकर यह भव्य मेरा महातीर्थ बनेगा और ये शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा विराजमान रहूंगा। जो इस लिंग के दर्शन करेगा साक्षात मेरे दर्शन का फल मिलेगा। सौनक ऋषि ने सूत से कहा, फिर इस मंदिर का निर्माण और ये यहाँ के राजा चंद्रसेन थे, बड़े शिव भक्त थे। कथा है शिव पुराण की। चंद्रसेन राजा भगवान के बड़े भक्त, शिव भक्त थे। शिव की आराधना, एक बार कहीं क्षिप्रा के किनारे आखेट के लिए गए हुए थे, शिविर लगा हुआ था, सदा शिव जी को शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे थे। कथा कहती है उसी समय ग्वालन जो गाय चराती थी, विधवा थी, पति मर चुका था, छोटा सा 3, 4, 5 साल का बालक था, साथ में जा रही थी क्षिप्रा के किनारे किनारे। परमात्मा कब किस पर कृपा कर दे साहब। शंकर जी की दया कब बरस जाए, परमात्मा की दया कब बरस जाए, कोई ठिकाना नहीं है। बेटे को लेकर जा रही थी और बच्चे ने देखा राजा शिवलिंग की पूजा कर रहा है, दौड़कर मैं भी जाऊंगा, मैं भी पूजा करूंगा। ये देखिए क्या माने का बेटा पूजा हो रही, भगवान जी है, मैं भी भगवान की ना ना, वो महाराजा है, हम ग्वाल लोग, छोटे लोग हैं, वहां नहीं जाना। पर बच्चा दौड़ कर चला गया। ग्वालन ने पीछे पीछे दौड़ी, राजा का ध्यान भंग हो गया। राजा का ध्यान भंग हो गया। देखा उसने वो ग्वालन, वो गोपी हाथ जोड़कर खड़ी है, महाराज स्थिरता की क्षमा हो, बच्चा है, आपको देखा तो रोक नहीं पाया, आ गया है। राजा ने शिव के प्रति प्रेम देखा तो गोद में बिठाया, माथे पर हाथ फेरा, बेटा कोई पूर्व शिव प्रेमी हो और जीवन में कोई भी भगवान का भजन करे ठीक है, पर अगर बचपन से ही भक्ति का रंग लग जाए शाम, तो समझ लो कोई पूर्व का योग भ्रष्ट व्यक्ति है, आखिरी जन्म कोई कारण से भटक के यहाँ आया है। अगर बचपन से लग जाए ना तो समझो, गीता में कृष्ण कहते हैं ना, कोई मेरा भजन करता करता, मेरा नाम लेता लेता, मेरा स्मरण करता करता शरीर छोड़ दे और उसका योग सिद्ध न हो तो किसी परमार्थी पुरुष, किसी श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ जन्म लेता है और जो फिर जो अधूरा है उसको वहां पूरा कर लेता है। अगर बचपन से भक्ति का रंग लग जाए तो समझो ये आखिरी जन्म है। कारण से थोड़ा रुक गया था, जाना तो पहले ही था, इसको आ गया। राजा चंद्रसेन ने माथे पर हाथ फेर, नहीं 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 माँ कोई गलती नहीं है, ये तो बड़ा शिवभक्त मालूम पड़ता है, ये कोई शिव का प्यारा है, ये कोई शिवांश है, ये शिवांश है। घरनी में वो राजा का शिवलिंग, तो एक गोल पत्थर दिया उस ग्वालन बुढ़िया ने, ले ये शिवलिंग की कर पूजा। पूजा करने लगा, बच्चा था, स्नान कराए जो राजा करता था देखा था, कोई मंत्र तंत्र नहीं साहब, जब प्रेम होता तो वहां मंत्र की भी जरूरत नहीं है साहब। नाम रूप अखत कहानी, गोस्वामी ने कहा है, फिर वहां नाम न रूप सब अखत, कोई कथना नहीं कर सकता है कब परमात्मा की कृपा हो जाए। फिर वहां मंत्र की भी जरूरत नहीं, नाम की जरूरत नहीं, पूजन की जरूरत नहीं, भाव है, भाव सिद्धि। भक्तों को क्या होती है, भक्त अपने भगवान के भाव में डूबा रहता है, प्रेम में डूबा रहता है, बस पागलपन चढ़ गया। सुबह उठे, स्नान करे, देखा बेटा भूखे मर जाएंगे, अपन ग्वाल लोग हैं, गाय नहीं चराएंगे तो पेट कैसे भरेंगे, अब गाय लेकर जाए तो शिवलिंग बना ले, पत्ते रख दे, ओम नमः, बैठ जा,
ध्यान करे, चिंतन करे। अब गाय लोगों के खेत में जाए तो शिकायत, तेरे छोरे को समझा, हमारा नुकसान करवा रहा है। बुढ़िया एक दिन घबरा गई, ये पागल बन जाएगा। इस पत्थर के पीछे आवेश आया, उस पत्थर को फेंक दिया। वो ग्वाल बालक जिसका थोड़ा अंतर से श्रीधर भी नाम है और शिव पुराण में इसका नाम है श्रीकर नाम है। श्रीकर, किसी किसी ने इसको बताया श्रीधर। श्रीकर नाम का जो वो ग्वाल बालक था, रोने लगा, मेरा भगवान कहाँ है, मेरा भगवान कहाँ है, मेरा शिव कहाँ है, मेरा शिव कहाँ है। रोने लगा। माँ ने बहुत समझाया, नहीं माना और रोते रोते उसे नींद आ गई। वो ढूंढने के लिए गया जंगल में, उसे नींद आ गई, मेरा शिव, मेरा भोला, मेरा भगवान कहाँ, मेरा भगवान कहाँ। तो जैसे उसे नींद में, उस ख्याल में, समाधि में, ध्यान में चला गया कि वहाँ एक विशाल भव्य जंगल में मंदिर है और उस मंदिर में रत्न लगे हुए हैं, बड़े हीरे माणक मोती लगे हुए हैं और विशाल शिवलिंग है धरती की गुफा में। और जैसे ही जो है उसकी ध्यान टूटा, बगल में ही उसकी माँ एक पलंग पे सोई हुई जैसे महल में। माँ देख मेरा शिव। माँ ने देखा ये क्या हो गया, हम तो अपनी झोपड़ी में रहते थे, यहाँ शिवलिंग हो गया। शिव ने प्रकट होकर के कहा, ये पूर्व वेद प्रिय ब्राह्मण को मैंने वचन दिया था, ये सार्थक हो गया है। ये स्वयं निर्मित है, स्वयंभू है, किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं प्रकट हुआ है। राजा को मालूम पड़ी तो राजा दौड़ता हुआ आया, उस ग्वाल के छोरे को छाती से लगा लिया, हमारे बेटा। उस राजा के कुछ विरोधी लोग थे कि राजा तो दिन भर नमः शिवाय करता है, मंत्र जप करता है, कथा बड़ी सुंदर है। तो विरोधी ने सेना तैयार करी, उज्जैन को घेर लिया। पर यहाँ उत्सव हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, ढोल नगारे। क्या हुआ कि यहाँ का एक 5 साल का ग्वाल बालक ने उसकी तपस्या से वहाँ शिव मंदिर प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हो गया उस जंगल के अंदर। और पवित्र महाकाल बन गया है वो, जहाँ काल भी नष्ट हो जाए ऐसा। तो सब राजाओं ने कहा, जहाँ के ग्वाल इतने शक्तिशाली तो राजा कैसा वैभवशाली होगा। सबने वेर छोड़ दिया और शिव दर्शन की लाइन में लग गए। शिव की दर्शन की लाइन में लग गए, सब वैर मिटा दिया। वहां हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, शिव पुराण में कथा है। थोड़ी सरल भले ही कर दूं, पर कथा पुराण की है ताकि समझ में आ जाए। हनुमान प्रकट हुए, गोद में बिठाया। राजा चंद्रसेन ने कहा, ये ग्वाल जितने भी जनपद में जो भी ग्वाल है नहीं, गांव में, ये ग्वाल का अधिपति बनेगा, राजा बनेगा, सब ग्वालों का अध्यक्ष। और इसके 8वें वंश में 8वीं पीढ़ी पर, इसकी 8वीं पीढ़ी पर एक नंद नाम के राजा होंगे, गोप ग्वाल के, जहां स्वयं कृष्ण प्रकट होगा। ये उज्जैन से, हाँ कन्हैया नहीं, ऐसे नहीं, हमारा उज्जैन ने दिया है कन्हैया को भी। हाँ, यहाँ का आशीर्वाद मिला है। यहाँ का ग्वाल फिर आगे कारणवश कहीं चले गए वहीं ब्रज में घूमते फिरते उज्जैन से। तो यहाँ जो श्रीकर जो ग्वाल बालक था, उसकी 8वीं पीढ़ी पर नंद राजा हुए। वो ग्वाल के नंद महाराज और नंद के यहाँ कृष्ण प्रकट हुए। ऐसी शिव पुराण की कथा है। ये उज्जैन की महाकाल का आशीर्वाद था साहब। हमारे उज्जैन ने बहुत कुछ दिया। उज्जैन ने कृष्ण भी दिया है तो उज्जैन ने रामायण भी दी है। इसी उज्जैन की घटना है। अयोध्या का ब्राह्मण काल पड़ गया, उज्जैन में आ गया। स्वयं वर्णन किया है उसने। अयोध्या का रहने वाला था, उज्जैन में आ गया।
एक ब्राह्मण इसी महाकाल की पूजा करता था। ब्राह्मण देवता बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वज्ञ थे। शिव मंत्र दिया पंचाक्षरी, पर बेटा वही शिव है, वही विष्णु है, इसमें कभी भेद मत मानना। वो विष्णु का भी सम्मान करते। काकभूषण जी ने स्वयं कहा है गरुड़ जी से, उत्तरकांड पढ़ना, कि मुझे श्राप शिव ने दिया, स्वीकार है, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। लोमस ने श्राप दिया, मुझे दुख नहीं हुआ, पर दुख तो मुझे इस बात का है कि गुरु कर कोमलशील स्वभाव, मेरा गुरु ने कभी क्रोध नहीं किया। कितना सरल स्वभाव था, पर ऐसे गुरु को मैं पहचान नहीं पाया। ऐसे गुरु को मैं समझ नहीं पाया। अपने आप में आकर के, अपने स्व में आकर के मैं उनको जान नहीं पाया। एक सूल मोहि बिसरत नाही, काकभूषण ने कहा है, ये एक सूल सदा चुभती है मेरे को कि मैंने ऐसे गुरु का अपमान किया। मेरे गुरु ने तो क्रोध नहीं किया, बैठे हुए थे, मैंने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, पर भोले बाबा सहन नहीं कर पाए। मर्यादा तोड़ रहा है, जा, श्राप दे दिया। प्रार्थना, गुरुजी भगवान ये क्या कर, गुरुजी के नहीं, अरे अबोध है, बच्चा है, अज्ञानी है, समझता नहीं है, क्षमा करो भगवान, क्षमा करो इसको। एक सूल बिसरत मुई नाही, उज्जैन ने दिया है। वही रामायण की रचना कर डाली है साहब, जिसके यहाँ स्वयं शंकर जी सुनने आते हैं, गरुड़ जी जो विष्णु के वाहन है सुनने आते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। उज्जैन की बदौलत है, महाकाल की बदौलत है, आशीर्वाद है यहाँ का। जिस जगन्नाथपुरी का आज दर्शन करते हैं, यहाँ के इंद्रसेन नाम के एक राजा हुए, पुरी में नीलांचल में तपस्या करी उनने, बहुत लंबी चौड़ी कथा में चला गया तो अभी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है। अगर उज्जैन में डूब गए तो आगे का दर्शन करना है, समय की मर्यादा है। भगवान प्रकट हुए, जाओ या मंदिर करें, जगन्नाथ मंदिर जो कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी बलभद्र के दर्शन करते हैं, ये हमारे उज्जैन की देन है, यहाँ के राजा ने निर्माण किया है। संमत उज्जैन ने दिया, विक्रम संमत। संमत कर्मयोगी विक्रमादित्य ने, तो परम योगी तपस्वी भर्तरी जैसा राजा उज्जैन ने दिया है साहब। 9 ग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थान उज्जैन है। गंगा चरण से निकली है, गंगा भगवान के चरण के अंगूठी से निकली है, पर क्षिप्रा भगवान की उंगली से निकली है। गंगा चरण से निकली है, पर हमारी मां क्षिप्रा भगवान की उंगली से निकली है। हाँ, जहां कालों के काल महाकाल है, जहां वटों में वट सिद्धवट है, सिद्धवट के दर्शन न करो साहब तो साधना में सिद्धि नहीं मिले। सिद्धवट है ऐसी परम अवंतिका की भूमि उज्जैन है साहब। उस उज्जैन को एक बार प्रणाम करें। चलो उज्जैन यात्रा थोड़ी देर, ज्योतिर्लिंग प्रकट हो रहा है। बाबा महाकाल की नगरी घनी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मने प्यारो प्यारो छिपरा जी को पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मने प्यारो प्यारो छिपरा जी रो पानी लागे। ओ बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मने प्यारो प्यारो छिपरा जी को पानी लागे। बाबा
की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मने प्यारो प्यारो चिपरा जीरो पानी लागे। राम घाट पे नैने देखो राम मंदिर अति सुंदर। राम घाट पर जैने देखो राम मंदिर अति सुंदर। वहाँ से थोड़ा आगे चालो विक्रम जी को मंदिर। वहाँ से थोड़ा आगे चलो विक्रम जी को मंदिर। मैया हर सिद्धि की शोभा सुखकारी लागे, सुखकारी लागे। मने प्यारो प्यारो चिपरा जीरो पानी लागे। ओ बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मने प्यारो प्यारो चिपरा जीरो पानी लागे। बड़ा गणेश और महाकाल का दर्शन करवा जाओ। बड़ा गणेश्वर महाकाल का दर्शन करने जाऊं। अरे बीच बाजार में खड़ो कन्हैयो वाकी शरण में आऊं। वो बीच बाजार में खड़ो कन्हैयो वाकी शरण में आऊं। उनकी सूरतिया से प्रीत पुरानी लागे, वे पुरानी लागे। मने प्यारो प्यारो चिपरा जीरो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मने प्यारो प्यारो चिपरा जीरो पानी लागे। वो ढाबा रोड पे बनी हवेली श्रीनाथ जी की सुंदर। ढाबा रोड पर बनी हवेली श्रीनाथ की सुंदर। देवी साहेब हनुमान खड़े हैं वही गली के अंदर। देवी साहेब हनुमान खड़े हैं वही गली के अंदर। उनके हृदय में सिया राम की झांकी प्यारी लागे, झांकी प्यारी लागे। मने प्यारो प्यारो शिवरा जीरो पानी लागे। ओ बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मने प्यारो प्यारो शिवरा जीरो पानी लागे। वो चिंतामन और गढ़कालिका का दर्शन करवा जाओ। चिंतामन और गढ़कालिका का दर्शन करने जाऊं। हे मंगलनाथ और सिद्धनाथ में जाके शीश नवाऊं। ओ मंगलनाथ और सीतनाथ में जाके शीश नवाऊं। काल भैरव की तो महिमा बड़ी प्यारी लागे, बड़ी भारी लागे। मने प्यारो प्यारो शिवरा जीरो पानी लागे। ओ बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मने प्यारो प्यारो चिपरा जीरो पानी लागे। वो शांति बनी गुरु आश्रम में पढ़ने आए भगवान। वो शांति गुरु आश्रम में पढ़ने आए भगवान। विप्र सुदामा से करी मित्रता ऐसे दया निधान। विप्र सुदामा से करी मित्रता ऐसे दया निधान। विद्या ज्ञान से भरिया विक्रम नगरी लागे, विक्रम नगरी लागे। मने प्यारो प्यारो शिवरा जीरो पानी लागे। बाबा
महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मने प्यारो प्यारो शिवराजी रो पानी लागे। बैसाख महीने पंचकोशी को मेलो लागे भारी, बैसाख महीने पंचकोशी को मेलो लागे भारी। वो दूर दूर से आवे यात्री होवे भीड़ भारी, वो दूर दूर से आए यात्री होवे भीड़ भारी। उनका दर्शन से तो सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मने प्यारो प्यारो शिवराजी रो पानी लागे। ओ बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मने प्यारो प्यारो शिवराजी रो पानी लागे। ओ उज्जैनी का हर कण कण में बचा है भोला शंकर, उज्जैनी का हर कंकर में बचा है भोला शंकर। उनकी महिमा में कई गाँव भी है सबका अंदर, उनकी महिमा में कई गाँव भी है सबके अंदर। भागवत मंडल पे तो कृपा बाबा थारी लागे, कृपा भारी लागे, मने प्यारो प्यारो शिवराजी रो पानी लागे। बाबा महाकाल की नगरी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मने प्यारो प्यारो शिवराजी रो पानी लागे। ओ भोले भोले महाकाल महाकाल, ओ भोले भोले महाकाल महाकाल। ये भोले भोले महाकाल महाकाल, ओ भोले भोले महाकाल महाकाल। ओ मने प्यारो प्यारो शिवराजी रो पानी लागे, मने प्यारो प्यारो शिवराजी रो पानी लागे, मने प्यारो प्यारो शिवराजी रो पानी लागे, मने प्यारो प्यारो शिवराजी रो पानी लागे। मने प्यारो प्यारो शिवराजी रो पानी लागे। महाकालेश्वर भगवान की जय हो, अवंतिका धाम की जय हो, क्षिप्रा महारानी की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च शैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम्। उज्जैन की महिमा तो 7 दिन तक भी गाई ना, कम है। स्कंद पुराण में अवंती का खंड अलग से एक खंड बना हुआ है, क्या वर्णन करे घंटे 5-10-20 मिनट में। अवंती का खंड है साहब, इतने शिवलिंग, इतनी नदियां, यहाँ बहुत नदी है उज्जैन। वर्णन है स्कंद पुराण के, अवंती का खंड पढ़ना कभी, सब पुराणों से बड़ा है स्कंद पुराण। इसमें अवंतिका खंड, केवल अवंतिका की महिमा, उज्जैन की महिमा होती है। कथा कहती है 3रा नंबर उज्जैन महाकाल। सौराष्ट्र सोमनाथं च शैले मल्लिकार्जुन उज्जैनाम महाकाल। ओंकार ओंकारेश्वर में एक बार नारद जी जा रहे थे, समय के अनुसार कथा का दर्शन करेंगे। विंध्याचल ने प्रणाम किया, महाराज। नारद जी ने थोड़ी लंबी सांस खींची, गहरी सांस खींची, थोड़ा ढंग से सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। तो विंध्याचल ने कहा, मेरे में क्या कमी है जो आप मेरी तरफ ढंग से देखते भी नहीं हो? मैं प्रणाम कर रहा हूं। उसने कहा, तेरे पास सब कुछ है,
पर फिर भी वो देव स्थान ऐसा पवित्र नहीं है। देखो हिमालय में देव भूमि है, पवित्र भूमि है वहां। तेरे पास भगवान देवताओं को कैसे भुला जाए? तू शिव आराधना कर। शिव की आराधना, जहां शिव है वहां सब है, जहां शिव है वहां सब है। तू शिव की आराधना कर। तो विंध्याचल पर्वत में भगवान शंकर की आराधना, तपस्या कर, ऐसा पुराण में कथा है। आराधना करी, भगवान शंकर प्रकट हुई। क्या चाहिए? आप मेरे किनारे निवास दो। ये ओंकार रूप, सारा का सारा पर्वत मेरा रूप है। न दूसरा किनारा, तो इसका ही आधा भाग मैं दूसरे किनारे परमेश्वर रूप में। शिव पुराण में परमेश्वर और पुराण भेद से अमलेश्वर ममलेश्वर भी कहते हैं, पर शिव पुराण में इसका नाम लिखा है परमेश्वर। ये दोनों ज्योति, परमेश्वर इधर ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में से कुछ भाग उधर प्रकट हो गया। दोनों तरफ से सुसज्जित कर दूं तुझे, शिवमय बना दूंगा तुझे। नर्मदा के किनारे किनारे शिव ही शिव हो जाएंगे। सब देवता यहां भी निवास करेंगे, साधु संत यहां निवास करेंगे। जो मेरे स्वयं श्वेत बिंदु से प्रकट हुई है, नर्मदा तेरे किनारे किनारे तेरे पहाड़ के अंचल में बह कर जाएगी। कथा कहती है नमामि नर्मदे, नर्मदा मैया कथा कहती है तो यहां भगवान शंकर ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। यहाँ सूर्यवंशी राजा जो अयोध्या के राजा थे, ओंकारेश्वर में आकर राजगद्दी बने। आज भी ओंकारेश्वर से ऊपर राजगादी है, इसको कहते मानधाता। ये मानधाता राजा की गादी है। जो सूर्यवंशी राजा थे, यहाँ नर्मदा के किनारे आकर ओंकारेश्वर में तपस्या करी थी उन्होंने। शुष्कलतरंग भंग रंजितम विषुप्त पाप जात जात कारी बारिश। जहाँ नर्मदा जा रही है, काल भूत भीतिहारी वर्धते त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। बिंदुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोदबार हारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्सकच्च नक्र चक्र चक्रवाह शर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। मदागमीर नीरपूर पापदूत भूतलं जहाँ नर्मदा दे रहा हूँ तेरे को, पवित्र हो जाएगा तू। मैं ज्योतिर्लिंग में विराजमान रहूंगा तेरे पास। पाद पंकजं नमामि अमरकंटक में अमरेश्वर बन के रहूंगा। पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। गतं तदेव ते भयं त्वमम्बुवीक्षितं यदा प्रकण्ड सोन सोनका सुरारिसेवि सर्वदा। पुनर्भवाति जन्मजं भवापि दुःखवर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। राम शासनादि पूजितं सुलक्षणीर तीर धीर पक्षि लक्ष पूजितं वसिष्ठ श्रेष्ठ पिप्पलाद कर्मदादि सर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपाति षट्पदे गतस्वकीय मानसे सुनारदादि षट्पदे।
रवीन्द्ररक्ति देव देवराज कर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य 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 सार सायुधं ततस्तु जैव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरच्य विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्णद त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहो मृतं स्वनाच्युतं महेश केश जाटके विराट सूत वाणवे सुपंडिते सते नरे दुरंत पाप ताप हारि सर्व जंतु सर्वदे जय हो नर्मदा। पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे। नर्मदे मैया की जय हो। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। ममलेश्वर भगवान की जय हो। महाज्योतिर्लिंग की जय हो। विराजमान हो गए। जा तेरे को सम्मान देता हूँ। लोग सारे पहाड़ पे परिक्रमा करेंगे, आज तक चल रही है। और वही नर्मदा हमारे ऊपर कृपा करने, चलो तुम नहीं आओ तो तुम्हारे घर आ गई। अब तो गांव गांव में नर्मदा आ गई है मैया, कृपा करने, उसकी कृपा बरस रही है। कथा कहती है सूरष्टे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमेशं च शिवालये सौराष्ट्रे सोमनाथ च शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथ। कुछ चिता भूमि में भी वर्णन है। महाराज इसका प्रागट्य कैसे हुआ तो सोनक ऋषि कहते हैं एक बार लंकाधीश रावण ने कहा रोज ने रोज कैलाश पे जाऊं तो भगवान को अपने घर ले नहीं, वहां कौन जाए। बड़ा अद्भुत चेला था बोलेगा, बड़ा अद्भुत। शास्त्र में रामायण में कथा थी सब देवता वहां पूजा कराने वहां आते थे। लोग मंदिर में जाने देवता उसके घर ले, वही कर ले पूजा। ऐसा आदमी तो नहीं आए तो अच्छा, उन्होंने कहा यही कर ले, सब वहां जाते थे। उसने कहा भगवान शंकर को भी बुला लो। जब रामायण पढ़ना, जब हनुमान जी महाराज पहली बार सुंदरकांड मेघनाथ ले गया, सूर्य दिशी सब देवता वहां सभा में खड़े हाथ जोड़ के, रावण महाराज यहाँ खड़े हैं, तुम्हें हमारे यहाँ हम लोग आ गए, कर लो हमारी पूजा। सब खड़े। शिव जी से कहने शिव जी भी यहाँ जाए। तो रावण ने शिव जी की आराधना की। बड़ा विचित्र आदमी। तो कैलाश ही उठा लिया, का कैलाश लंका में रख दो। क्या हुआ, सारा कैलाश डोलने लगा। कैलाश डोलने लगा। उस समय जो है कैलाश डोल रहा था। क्या हुआ, पार्वती ने कहा क्या हुआ। बोलो चेला जी आया है, हमारा भगत जी आया है। कभी कोई ऐसा भगत हो सारा सबको हिला दे। बड़े बड़े अद्भुत भगत होते हैं साहब। सारा कैलाश, भगवान ने थोड़ा सा अंगूठा दबाया, बैठे बैठे हाथ दब गया कैलाश। अब हाथ निकाले निकले नहीं, कैलाश के अंदर फंस गया, तड़फड़े। वहां भगवान शंकर की बहुत सुंदर स्तुति करी है, शिव तांडव।
रावण कृत जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावितस्थले गजेवलंब लंबिताम्बुजंग तुंगमाल निनादवट्टमर्वय चकार चंद तांडवं तनोतु न शिवा शिवां जटाकटाः संभ्रम भ्रमन्निनिर्जरे विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि जगज्जलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरे विलासवस्तु बंधु गाने लगा प्रमोद मान मानसे विपाकटाक्ष धारिणी निरुद्ध मंत्र निकलने लगे कंबरे मनो विनोद में तुमर्सनि जटाभुजंग पिंगला सुरस्मणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम प्रदीप्य सिंधुर मनोविनोदमद्भुतं विभूतिभूतभूतरि सहस्रलोचन प्रदत्त शेष शेखरेचन रसोन्नधोलधोरणि विसुन्दरातिशील भुजङ्गराजमालया निबद्ध जातजोटकं प्रियचिराय जायतां शकोरबन्धुशेखर ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय सुरेखः निवेदि पञ्चसायकं निमण्डिलिल्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखर महाकपाल संपदे शिरोजया नमस्तुनः कराल बाल पट्टिका तगज्ज्वलल्ल नन्दया चरित्रतप्त चण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दने कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनाक शिल्पने त्रिलोचने रतिर्मभा नवीन मेघमण्डले निरुद्ध दुर्धरापुर गुहुनि प्रबन्ध बन्ध कंदरा निल्प निर्जरीधर करोतु सिंधुरं कलानिधान बन्धुरा श्री जगन्धुरन्तर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मत्सकं विदम्बि कंद कंदरासुरी प्रबन्ध कंदर मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं तच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्तवाह माधुरी विजम्बना मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्ववत्प्रभभ्रमभ्रमद्भुजं गगन्दनादिवर्तवा कराल बाल हव्यव दिमिद्दिमिद्दिमिद्दिमिश्रदङ्गदङ्गमङ्गलं वनेत्रमाप्रवर्तितं प्रचण्ड ताण्डव शिवा विचित्रतल्पयो भुजङ्गमौक्तिकं वरिष्ठरत्नशस्तयोस्तु हस्तिपक्षपक्षयो करारविन्द चक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो समप्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवां भजे कदा निगल्पनिर्झरि निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्तमञ्जले वहन् विमुक्त लोललोचनो ललामपाय लग्नगं शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवान्यहं निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मूल मल्लिका निकुम्भ निर्विचन्द्ररन्दुरामिका मनोहर तदोतु नो मनोगुण विनोदिनी तमानिसा परिष्टया परं पदं तदङ्गजेन संशया प्रचण्डवाद वर्वना प्रजातु वा प्रजापरि महासिद्धि स्वामिनी जनामहो कल्पना विमुक्त वामलोचना विवाहका विरोधि मंत्र भूषणो जगज्जयाय जायताम् इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मूलमस्तव पठस्मरं पुरन्मुलो विशुद्ध मे तु सन्तति हरे गुरो विभक्तिमातुनायताङ्गति विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समये दशवारगीतं यः शम्भो पूजनमिदं पठति प्रदोषे तयस्थिरारत गजेन्द्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदा सुशाखी प्रददाति शंभो। रावण नाचने लगा। ए बोले मंत्र पाठ करने लगा, मंत्र की ताल पर नाचने लगा। साहब लिखा, इस बड़े बड़े संत महात्मा भी इस पाठ करते हैं रावण के बनाए हुए मंत्र का।
शिव भक्त था वो। जो इसका पाठ करता है, सुनता है, शिव लोक को प्राप्त करता है। लक्ष्मी सदा उसके यहाँ विराजमान रहती है। ऐसा फलश्रुति में बताया, इसकी फलश्रुति। शिव ने कहा क्या चाहिए, चलो लंका में। शिव ने कहा मेरा ही स्वरूप ज्योतिर्लिंग है, मैं दे रहा हूं, स्वयं सिद्ध। ये किसी ने बनाया नहीं, बनावटी नहीं है, स्वयं मेरा स्वरूप है। जा, ये रहेगा तो इसको मेरा ही स्वरूप समझना, मैं शिव ही रहूंगा तेरे यहां। पर एक बात का ध्यान देना, जहां तू नीचे रख देगा ना, फिर वापस नहीं उठेगा। लंका में जाकर ही रखना। अरे महाराज लंका, इसको उठाना कोई बड़ी बात? जो कैलाश उठा दे, एक शिवलिंग लेकर जाने लगा। देवता घबराए कि अगर शिव लंका में चले गए तो फिर तो अभी तो खाली आशीर्वाद है उनका, तो ये ताई त्राई हो रही है। अगर शिव वहां विराजमान हो गए, परमात्मा से प्रार्थना करी। कृष्ण आए और पुराण में लिखा है कि गणेश जी आए। गणेश जी से कहा विघ्न करता भी हो और विघ्न हरता भी हो, जाओ रावण के काम में विघ्न डालो। गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ग्वाल का रूप और इधर भगवान शिव की कुछ लीला। इतना शिवलिंग में वजन हुआ और इधर उसे लघु शंका की प्रेरित हुई और हर काम रोक सको, पर मलमूत्र का त्याग। हाँ, लघु शंका है। शिव ने का नीचे मत रखना। सामने ग्वाल गाय चरा रिया था, तो भैया इधर आ तो रे, हो ये आया, ये थोड़ा मैं अभी आया हूँ लगा शंका करके ना, तो ये शिवलिंग नीचे मत रखना। हो हाँ, नहीं रखना, हाथ में रखना, हाथ में रखना। जैसे ही रावण गया, नीचे स्थापित कर दिया और वो अंतर ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया। रावण ने आकर देखा, बहुत कोशिश ताकत लगाई, पर परमात्मा के विरुद्ध कितनी भी ताकत लगा दो, एक धनुष शिव का हिला नहीं पाए तो शिव को क्या हिला पाए, ज्योतिर्लिंग को। भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरई न तारा। एक धनुष को नहीं उठा पाए तो शिव को क्या उठा पाएंगे? शिव का धनुष नहीं उठा पाए। रावण बाण छुआ नहीं, देखा भी नहीं उसको। बाबा जी ने लिखा है, भूप सहस दस एक ही 12। 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 लगे उठावन टरही नटारा। लगे उठावन टरही नटारा। लगे उठावन टरही नटारा।
लगे उठावन तरहि नटारा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हार गया, चला गया पूजा करके। रावण के द्वारा स्थापित वैजनाथ नाम, वैजनाथ। जय बोल वैजनाथ भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महङ्कार मोङ्कारं ममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदार ग्रीष्मेशं च शिवालये। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इसमें फलश्रुति में लिखा है कि सुबह शाम बोलता है तो 7 जन्म के पाप का विनाश होता है। तो आज अपन सुबह शाम नहीं तो कम से कम दिन भर तो बोलो। 12 ज्योतिर्लिंग में 12 बार तो बोलेंगे ना, इसलिए बार बार इस मंत्र को बोल रहा हूँ। कथा यूं भी कर दूं, नहीं बोलूं तो भी कर दूंगा, पर हर ज्योतिर्लिंग के बाद एक क्यों बोल रहा हूं कि जब सुबह शाम बोलने से पाप का विनाश हो, तो क्यों नहीं आज शिव कथा के इस आनंद में हम कम से कम 12 शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग तो 12 बार तो बोलेंगे ना, हमारे मुख से शब्द निकलेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस मंत्र को, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर साथ दे सकते हो तो सभी दे सकते हो, अगर याद हो तो सभी बोल सकते हो, इसलिए मैं जानबूझ के बुलवा रहा हूँ ना इस मंत्र को। आज हम शिव स्तुति कर रहे हैं, शिव आराधना कर रहे हैं, क्योंकि शिव प्रतिष्ठित होने वाला है ना। हमारे वहां ज्योतिर्लिंग आज आने वाला है, तो आज हम शिव की आराधना, शिव की पूजा, परिक्रमा कर रहे हैं ज्योतिर्लिंगों की आज, कि वो ज्योति हमारे यहाँ भी आए, वो प्रकाश पुंज हमारे यहाँ आए। इसलिए बार बार इसका उच्चारण कर रहे हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं मोङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विशेषं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ग्रीष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि फलश्रुति सायं प्रातः पठेन्नरं सत्पजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। डाकिन्य प्रदेश बड़ा बीहड़ जंगल वातावरण था। रावण की छोटे भाई कुंभकर्ण की पत्नी करकटी रहती थी। डाकण जिसका नाम ही पड़ गया डाकनी, डाकन्या भीमशंकर। कुंभकर्ण की पत्नी जिसका नाम था करकोटी, करकटी रहती थी। उसका एक बेटा था, भीम नाम था, बड़ा बलवान था, शक्तिशाली था। एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पिता कौन है? सब पूछते हैं तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है? वह मुझे मालूम ही नहीं है। मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिता कौन है? तो करकटी ने कहा, बेटा तेरे पिता तो महान प्रतापी लंकाधीश रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण, जिससे ये नाम से सारा जगत थर्राता था,
पर रावण ने दुष्ट कार्य किया, सीता का हरण किया और भाई उस दुष्ट का साथ देने के कारण तेरे पिता की भी मौत हुई राम के हाथों से। वो भी भाई का भाईपना दिखाने गए और आखिर में उनकी मौत हो गई। तो मैं अपने मायके में आ गई। मेरे पिता का नाम विराध था, विराध की बेटी हूं। वहां एक बार अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण को खाने के लिए हमारे पिताजी गए, क्योंकि नरभक्षी थे राक्षस। जो अगस्त के सुतीक्षण, कभी रामायण में देखना, 2-4 चौपहिए पर बड़ा प्रेमी पात्र था। प्रेम के सारे लक्षण सुतीक्षण में बताए। सुना राम आए तो अकेला जंगल में नाच रहा है, कभी अश्रु धारा बहा रहा है, कभी बैठे, कभी नाचे, कभी दौड़े, कभी रुके। और राम जी वृक्ष की ओर, अरे बड़ा सुंदर। सब राम को देखे पर राम अपने भगत को देख रहा है। साहब भक्ति के 8 लक्षण है। भागवत में भी बताए, पुराण में भी बताए हैं 8 लक्षण। और 8 के 8 सुतीक्षण में मिलते हैं देखने को। बड़ा सुंदर वरदान मांगा था। जब राम ने कहा क्या चाहिए, वृक्ष की ओट में से देख रहे थे भगत, कभी नाचते थे, कभी रुकते थे, कभी दौड़ते थे, कभी अरे राम आए, अरे राम आए, अरे राम आए। बड़ा आनंद था। मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार। आंखों में, नेत्रों में जलधारा भरी, शरीर कंप रहा था, आ भर रहे थे, प्रेम में डूबे हुए थे। राम प्रकट हुए, मांगो क्या चाहिए। अस अभिमान मन भोरे, मैं सेवक। मेरे मन में ऐसा अभिमान हो। वैसे अभिमान अच्छी चीज नहीं है, पर सुतीक्षण ने कहा कि मेरे मन में अभिमान हो क्या, कि मैं सेवक हूं और मेरे नाथ स्वयं राम है, स्वामी मेरे राम है। ऐसा अभिमान मेरे मन में बना है। मैं ऐसे वैसे का नहीं, मैं राम का सेवक हूं। ऐसा भाव मेरे मन में भरा रहे। ये भक्ति की धारा कभी टूटे नहीं, ये भक्ति की लड़ी कभी टूटे नहीं। उस प्रेम में डूबा रहूं बस। मैं राम का हूं, राम मेरे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे। हम तो राम के हैं और राम हमारा है। ऐसा मन में भाव बना रहे। कथा कहती है, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। 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 हम राम अभिमान हो। के, राम जी हमारे हैं। वो तो दशरथ राज दुलारे हैं। वो तो दशरथ राज दुलारे। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं।
हम इनके सदा सहारे हैं, 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 हम उनकी शरण पधारे हैं, हम उन्हीं के शरण पधारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे नयनों के वो तो तारे हैं, मेरे नैनों के वो तारे हैं, सारे जग के वो रखवारे हैं, सारे जग के वो तो दुलारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। राम समर्पित सुतीक्षण अगस्त के शिष्य थे। मेरा पिता वहां गया, मेरे माँ बाप दोनों को हुंकार कर इस सुतीक्षण ने भस्म हो गए। तब से मैं यहाँ इस क्षेत्र में जंगल में रहती हूँ। तो भीम ने, जो करकटी का बेटा, कुंभकर्ण का बेटा था, वैसे करकटी यहाँ रहने लगी थी। शिवपुराण में तो ऐसा कहती कि एक बार रावण आया था और रावण ने जबरदस्ती कुकर्म किया था, उससे पैदा हुआ था। शिवपुराण की कथा ऐसा है। कथा कहती है भीम ने तपस्या करी, बहुत बलवान बन गया। सब देवता आदि जिसने पिता आदि को मरवाया, यानी राम प्रेमियों का द्रोही बनूंगा मैं, द्रोह करने लगा। सबने भगवान शिव से पुकार करी, भगवान शंकर प्रकट हुए। यहाँ बहुत युद्ध हुआ है। आखिर में भगवान ने, बहुत लंबा चौड़ा, तो नारद जी ने कहा महाराज कब तक खिलाते रहोगे, इसका दुष्ट का अंत करो। फिर अपना त्रिशूल में उसको पुरो दिया, उसका विनाश हुआ। सबने जय जयकार करी। शंकर जी जाने लगे महाराज ये क्षेत्र बड़ा भीषण है, यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। आज से 30 साल पहले मैं गया था, खाली मंदिर था ना एक पुजारी। अब तो बहुत धर्मशाला बन गई रोड के आसपास में, अब तो है वहाँ। ये तो भीम शंकर है ना, जब पहली बार हम गए थे आज से 30-32 साल पहले, तो खाली मंदिर था बस, ना कोई मकान था, बस जंगल ही जंगल। यहाँ कोई रहता भी नहीं है। ये बड़ा अशुभ स्थान माना जाता है, डाकिनी क्षेत्र कहा जाता है। तो महाराज आपके रहने से यहाँ की शोभा बढ़ जाएगी, आप यहाँ विराजमान रहो। तो वहाँ भगवान शंकर शिवलिंग में विराजमान हुए डाकिन्या में। भीम राक्षस का विनाश किया, इनका नाम हुआ भीम शंकर। तो बोले भीमा शंकर भगवान की जय हो। वैसे एक भीम ज्योतिर्लिंग दूसरा भी है। एक भीम नाम के बहुत बड़े भगत हुए हैं राजा, उनकी तपस्या से प्रकट हुए, तो इनका नाम भीमा शंकर हुआ। ऐसी उपकथा भी यहाँ उपलिंग माना गया है, कुछ ने उसको उपलिंग माना है, जो भी हो। सौराष्ट्रे सोमनाथंच शैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च
डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् नर सप्तजन्मकृतं पाप स्मरणेन विनश्यति। सौराष्ट्र में सोमनाथ शैल मल्लिकार्जुन बुज्जिनम महंकाल मोंकार ममलेश्वरम परल्लाम वैद्यनाथ डाकिन्यम भीमशंकरम सेतु बंधे जगत प्रसिद्ध है साहब। राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करने गए तो उन्होंने कहा मेरे इष्ट की सारा जगत जानता है, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। तो भगवान राम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा का विधान बनाया कि हम शिव की पूजा करें फिर लंका में प्रवेश करें। क्यों रावण परम शिव भक्त है, पहले शिव का आदेश ले। तो भगवान शिव की और कथा तो ऐसा भी कहती है कि हनुमान जी को काशी में भेजा जाओ, शिवलिंग लेकर आओ। अब यहाँ ब्राह्मण ने का मुहूर्त हो गया है, कुछ लीला करना थी, नहीं तो हनुमान जी समय से कभी चुके ही नहीं। पर आज पहली बार कुछ दुनिया को दिखाना था, कुछ बताना था, कुछ लीला करना था सरकार को। हनुमान आए नहीं, मुहूर्त हो गया। तो ब्राह्मण ने कहा बालू का रेत का ही शिवलिंग बना दो। हाँ, सोने चांदी के शिवलिंग है, हीरा का, नीलम का, पद्मराग का, सुवर्ण का, चांदी का, पारद का, मिट्टी का। अरे कुछ नहीं तो खाली बाड़ू कर दी तो शिवलिंग हो गया। बालू का। हमारे साधु संत तो जो है नहीं, ये स्नान करते हैं ना, तो खाली हाथ यूं कर लेते, ये शिव है, नमः शिवाय नमः शिवाय, अंगूठे पे चढ़ा देते, बस हो गया शिवलिंग का जल, अभिषेक कर देते अंगूठे पे। ये शिव है हमारा, ये जड़ाधारी है। शिव बड़ा सरल देवता है, बड़ा सस्ता है। तुम जहां भी जाओ, जैसे भी कहीं भी कर सकते हो। हवालिंग है, अग्निलिंग है, आकाश लिंग है, वायु लिंग के बहुत भेद है साहब। रामेश्वर की स्थापना करी और उसी समय हनुमान जी महाराज आ गए। बोलो स्थापना तो हो गई है ना, बस आरती की तैयारी। हनुमान जी थोड़े से उदास हुए, वहां गया, लेकर आया, मेरा मेहनत व्यर्थ गई, ये शिवलिंग। राम ने कहा नहीं नहीं, बगल में इसको भी स्थापित कर दो। जो रामेश्वर का दर्शन करेगा और हनुमदेश्वर का दर्शन नहीं करेगा, उसको रामेश्वर का फल ही नहीं मिलेगा। हनुमान प्रतिष्ठित, आज वहां हनुमदेश्वर महादेव है विराजमान रामेश्वर। भगवान रामेश्वर की, रामेश्वर पर जो गंगा जल चढ़ाता है, दुनिया के सारे पातकों का नाश हो जाता है, कथा कहती है। ऐसे भगवान राम के ईश्वर, यहाँ संतों ने बहुत विनोद किया है। रामेश्वर यानी जो राम के ईश्वर है। राम ने कहा कौन है जो राम के ईश्वर? तो महादेव बोले नहीं नहीं नहीं, तो फिर जो ईश्वर यानी शिव के भी ईश्वर राम जो है, हम तो वो है, हमें तो यहाँ बढ़ाई दी है। एक भक्त दोनों का भाव है एक दूसरे का। कथा कहती है शिव की राम ने भी पूजा करी है, शिव की कृष्ण ने भी पूजा करी है। शिव पुराण में है कि कृष्ण को कोई पुत्र नहीं हुआ, तो उपमन्यु महाराज से पूछा मेरे को बेटा नहीं है, क्या करूं? शिव आराधना करो। भगवान कृष्ण ने शंकर जी की आराधना करी, प्रद्युम्न पर प्रकट हुआ। शिव पुराण की कथा है, इन्हें शंकर जी की आराधना करी थी, ऐसी कथा शिव पुराण में आई है। तो शिव की राम ने भी पूजा करी है, कृष्ण ने भी पूजा करी है। ऐसा भगवान ने स्वयं परमात्मा राम ने रामेश्वर भी भगवान ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया, स्थापना करी और स्थान दिया है। ऐसे भगवान रामेश्वर भगवान जय। सौराष्ट्र सोमनाथ शैले मल्लिकार्जुन
उज्जनाम महाकाल। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां तु वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमेश्वरं च शिवालयम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नागेश दारुक वन, नागेश्वर लिंग। दारुक नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम दारुका था। पार्वती की बड़ी भक्त थी दारुका, भगवान शिव की। उसने पार्वती जी से वरदान मांग कर कि बहुत, तो वहां लोगों पर जो है वो हिंसा करने लगे। तो एक ऋषि ने श्राप दे दिया, यहाँ हिंसा करेगी तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इस धरती पर अगर जमीन पर तुम कोई भी हिंसा पाप कर्म करोगे तो तुम्हारा विनाश देवताओं ने चढ़ी करेगी। सब देख राक्षस घबरा गए, क्या करें। तो दारू का राक्षसी बोली आप कोई फिक्र मत करो, पार्वती जी के इससे मैंने ऐसी शक्ति प्राप्त करी है कि मैं इस धरती के टुकड़े को जहां जाऊं वहां ले जा सकूं। तो धरती पर हिंसा करे तो ये मारेंगे, हम धरती पे करेंगे तो उस धरती को उड़ा करके समुद्र के ऊपर डाल दिया, समुद्र में चली गई। कथा बड़ी सुंदर है पर समय की मर्यादा है। तो वहां एक बार बहुत सी नाव आई। उस नाव में एक बड़ा शिव भक्त सुप्रिय नाम का व्यापारी था। पकड़ लिया उस टप को। जल के अंदर जो वो टापू था, दारुकवन जंगल था, सारा का सारा समुद्र के अंदर स्थापित कर दिया। ये शिव नाम बनकर जेल में डाल दिया। सब व्यापारी घबराए, मार डालेगा। सुप्रिय भगवान शंकर का प्रिय भक्त था। उसने कहा नहीं नहीं, शिव है ना हमारे, कुछ नहीं होगा। तो दारुका समझी कि हमारे लिए कोई तप जप का अनुष्ठान कर रहा है, हमें नष्ट करना चाहता है। तो मारने दौड़ी। वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए काल बन करके और उस राक्षस का अंत कर दिया। सुप्री ने पूजा करी, आप यहाँ विराजमान हो। तो दारुकवन, जिसको आजकल द्वारका भी कहते हैं, द्वारका क्षेत्र कहते हैं, द्वारुकन में नागेश के नाम से भगवान का शिवलिंग स्थापित हुआ। जय बोलो नागेश्वर महादेव की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं विश्वेश्वरं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मेन विनश्यति। भगवान नागेश दारुकावने वारण्यशाई विश्वेश, सारे विश्व के नाम विश्वनाथ की स्थापना हुई। महाराज ये जब आदि सृष्टि में भगवान नारायण की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में से ब्रह्मा प्रकट हुए, ये कथा हमने पहले सुन चुके हैं। दूसरे दिन की कथा में सृष्टि की संरचना में प्रागट्य जब हुआ था तो ब्रह्मा जी से कहा कि तुम दुनिया बनाओ। शिव आदेश हुआ। जब शिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए, धरती आकाश से एक हो गए, फिर बनाओ यहाँ। उसलिए कहा हमारा जैसी कोई पवित्र जगह चाहिए जहाँ हमारा मन पवित्र रहे, अच्छा रहे, हमारा मन गंदा नहीं हो। तो शिव लोक से भगवान शंकर ने
अपने त्रिशूल के ऊपर से ये भाग उतार कर धरती पर लाए। 5 कोष जो पंचकोशी है, शिव काशी, ये धरती का टुकड़ा नहीं है, या साक्षात शिव लाक्ष, ये सारी संसार का विलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, पर ये काशी जो शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई कभी विनाश नहीं होता। यहाँ सब देवताओं ने उनका विश्वनाथ का जो है कि आप सारे विश्व के नाथ हो, आपकी प्रेरणा से ये सृष्टि का आरंभ करते हैं। तो ये सृष्टि के आरंभ में विश्वनाथ जगतपति का जो है स्थापना हुई है। ऐसे विश्वेश्वर भगवान, इनको शिव पुराण में कहा विश्वेश्वर। संहिता का भी एक नाम है विश्वेश्वर संहिता। यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् करल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भुष्मेशं च शिवालये। हाँ, नागेश दारुकाने वाराणसी विश्व त्रयंबकम गौतमी तटे। महाराष्ट्र की भूमि में गौतम ऋषि अपनी पत्नी के साथ, अहिल्या के साथ रहते थे। एक बार अकाल पड़ गया। गौतम ने भगवान शिव की आराधना करी, गंगा की आराधना करी। महाराज, प्रजा भूखे मर रही है, पानी बरस नहीं रहा है। वरुण भगवान की आराधना करी। वरुण भगवान सिद्ध हुए, उन्होंने कहा देखो मैं पानी तो नहीं बरसा सकता, ये मेरा विभाग नहीं है, पर तुम यहाँ गड्ढा खोदो, उस गड्ढे में से पानी उलेचना खत्म ही नहीं होगा और तुम सबकी रक्षा होगी। गौतम जी ने गड्ढा खोदा, पानी निकलने लगा, सारा प्रदेश हरा भरा हो गया। धान बो दिए, कंदमूल फल बोए, सब ऋषि मुनि संत महात्मा आए। कथा बड़ी सुंदर है, पर समय की मर्यादा है। तो सब एक दिन सब ऋषि पत्नी थी, पानी भरने आई हूं, पहले मैं भरूंगी और विवाद होने लगा, लड़ने लगी। सब जो ब्राह्मण पत्नी थी, ऋषि पत्नी नहीं, पहले मेरे को जल्दी, अभी तो चौका चूल्हा करना, मेरे को रोटी बनाना, मेरे को झाड़ू नहीं, मेरे को अभी आपस में मैं भरूं, गड्ढा छोटा सा था। मैं विवाद हुआ। अहिल्या खड़ी थी, अरे बहनों लड़ी 1 घंटा भर हो गया, इतने में तो कावे 1 घंटा सब पानी भर के चली जाती। बेकार में समय बर्बाद कर रही हो, विवाद कर रही हो, संवाद करो ना। तेरे पति ने गड्ढा खोद के पानी निकाल दिया, बड़ी अहंकारी हो गई, तो इसकी मालकिन बन गई है। और वो समझाने गई तो उसके ही माथे आ गई। स्त्रियों का दिमाग भी बड़ा विचित्र होता है। ब्रह्मा नहीं समझ पाया तो जगत की क्या औकात है। सभी ब्राह्मणी गई, आज गौतम की नारी अहिल्या ने हमारा अपमान कर दिया। ऐसा तो नहीं कर सकती है, हमारा अपमान किया, हम पानी भरने गए थे, बड़ी वो अकलमंद बने। वो लड़ाई दूर करने की बात कर रही थी कि विवाद खत्म करो, कैसे भी इनको यहां भगाओ। ब्राह्मण ने कहा कैसे भगा इनको, क्योंकि गड्ढा इनका, तपस्या इनकी, कुआं इनका, कोई ने कोई आरोप लगाए। और दुष्ट लोग, दुर्जन लोग दूसरे को दुख देने के लिए क्या क्या करते हैं साहब। उन्होंने तपस्या करी गणेश जी की। ओम गम गणपते नमः। गणेश जी प्रकट हुए, क्या बात है, मांगो। उन्होंने कहा गौतम को कलंकित करना है, उसको यहां से निकालना, गाय का हत्या का कलंक लगाना है।
गणेश जी सम कह रहे दुष्टो, ये क्या मांग रहे हो तुम? मैं तो समझता तुम ब्राह्मण और ऋषि हो। अरे जिस गौतम ने तुम्हें पाड़ा पोसा, जब अकाल पड़ गया था तो वरुण की आराधना करके पानी लाया, उसके साथ तुम षड्यंत्र कर रहे हो, ये ठीक नहीं। गणेश ने समझाया, उसने कहा आपने वचन दिया नहीं, और देवता वाणी में बंध जाते हैं। वचन दिया है तो पूरा तो करूंगा, पर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। गणेश ने एक मायामय गाय बनाई, जहां जव आदि लगे हुए थे, जिससे हवन पूजन होता था, वहां वो चरने लगी। सुबह सुबह का समय था, गौतम ऋषि आ रहे थे, हाथ में संध्या वंदन डाब थी, कुशा डाब हाथ में थी। उन्हें ये गाय माता, ये कड़क तड़क तेरी जाबड़े में ना, तू बूढ़ी है, नर्मल है, नहीं नहीं तेरी ये तकलीफ हो जाएगी। तो उन्हें वो कुशा, वो डाब लेकर ऊपर डाली, तो गाय तो नीचे गिर पड़ी। ऋषि ब्राह्मण ऋषि पत्नी तो इंतजार कर रहे थे, सांप छिप के बैठे हुए थे कि कब मौका मिले और बदनाम करे। कड़ा अरे गाय मार डाली, अरे गाय मार डाली, अरे मैंने मारी नहीं है, मैंने तो खाली ये कुशा अड़ा ही है कि इस कीचड़ में, इस दलदल में इसको तकलीफ होगी, बाहर निकालने। नहीं, तुमने गाय मारी, क्या करूं? प्रायश्चित करो, यहाँ छोड़ो, तेरे जैसे पापी का मुंह हम नहीं देखें, तो हम सब ये आश्रम छोड़ के जाएंगे, ये जंगल छोड़ के जाएंगे। अरे भैया ना ना ना, आप मत जाओ, तुम कहो जो। तो उन्होंने कहा पूरी परिक्रमा धरती की 3.5 बार करो, 3 बार जो है पूरी धरती की परिक्रमा करो, फिर एक बार इस ब्रह्मगिरी पर्वत की परीक्षा, 1008 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परीक्षा करो, प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो, फिर शिव नाम का जाप करो। ठीक है करूंगा। अहिल्या और गौतम निकल गए। धरती की परिक्रमा कर रहे, पृथ्वी परिक्रमा करी, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करी, शिव आराधना की, शिव प्रकट हुए। मांगो क्या चाहिए? मुझे निष्पाप कर दो। बेटा तू तो निष्पाप है रे, ये तो दुष्टों की चाल, ये पापी तो ये है, तू पापी नहीं है। पापी तो ये लोग हैं, इन्हें षड्यंत्र किया, धोखा किया। वो माया की थी, वो गाय नहीं थी, माया की बनी हुई थी। इनको दंड देना चाहिए। गौतम जी ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। वारे संत, इनको दंड नहीं देना चाहिए। अगर ये प्रायश्चित का नहीं कहते तो आज आपका दर्शन नहीं होता। इनने तो मेरे ऊपर बहुत एहसान किया, बहुत भला किया, कि तपस्या करने का साधन बताया है। सभी साधु संत महात्मा ऋषि चरण में गिर पड़े। धन्य कि हमने इतना बड़ा कलंक लगाया, नहीं हमारे रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या चाहिए? ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए, देवता प्रकट हो गए, आप सदा यहाँ निवास करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी ने कहा इस गड्ढे के अंदर हम तीनों अंश अवतार से रहेंगे। एक एक शिवलिंग हर जगह मिलेगा। पहली एक स्थान है साहब जहाँ तीनों एक है। हम रोज आरती में गाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेक प्रणव अक्षर ओम के मध्य, ये तीनों बैठे हैं उस गड्ढे में एक जगह। सब देवता ने कहा जब सिंह राशि पर सूर्य आएगा, जब सिंह राशि पर सूर्य आएगा तो हम सदा तेरे के लिए यहाँ इस स्थान पर आएंगे। और आज भी सिंह राशि पर सूर्य आता है तो यहाँ कुंभ का पर्व मनाया जाता है। सब देवता ऋषि सिद्ध आते हैं। आज सिद्ध महात्मा आते हैं। जो गड्ढे में से पानी निकला, साक्षात गंगा प्रवाहित हो गई। ये गौतमी गंगा के नाम, गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध होगी। ये दक्षिण की गंगा कहलाई। जो इसमें स्नान करेगा, दर्शन करेगा, इसका पान करेगा, उसके सभी पापों का विनाश हो जाएगा। गौतमी गंगा, गोदावरी गंगा, त्र्यंबकेश्वर भगवान की, गोमती महारानी की जय, गोदावरी मात की जय,
राम जी भी साल भर रहे हैं किनारे पर। हाँ 12 साल रहे चित्रकूट में। आखिर प्राण यहीं से फिर शुरुआत हुई रावण के विनाश की। कथा कहती है गौतमी के किनारे त्र्यंबकेश्वर, जहाँ तीनों देव एक स्वरूप में विराजमान है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ऋष्मेशं च शिवालये। केदार कथा तो बहुत विस्तृत है, अलग अलग प्रकार से भी है, पर मुख्य कथा थोड़ा सा दर्शन करके निकले। नर और नारायण, हमने तीसरे दिन की कथा में सुना था कि धर्म की पत्नी मूर्ति देवी, मूर्ति में से नर नारायण प्रकट हुए, बद्रीन विशाल में तपस्या करी। एक पहाड़ का नाम नर, दूसरे का नारायण। आज भी पर्वत के ऊपर बैठे हुए, इनसे इन पर्वतों का नाम नर नारायण हुआ। तो शिव की साधना करी तो शिव ने कहा क्या चाहिए, आप हमारे पास यहाँ विराजमान हो जाओ। तो केदार खंड में भगवान नर नारायण की तपस्या से, जो नारायण साक्षात भगवान विष्णु थे, भगवान शिव इनकी तपस्या से यहाँ आए। एक जगह ऐसी कथा भी है कि पहले बद्री विशाल में रहते थे शंकर पार्वती। एक पुराण में ऐसी भी कथा है। तो ये कथा नर नारायण को अच्छी, ये जगह नर नारायण को अच्छी लगी, बोले यहाँ तो अपने को रहना चाहिए। तो छोटे बच्चे बनकर एक दिन माँ पार्वती स्नान करने गई वहां नारद कुंड के पास ब्रह्म कपाली पे। तो छोटे बच्चे उनको दुलार आया, उठा कर ले, वो और साल संभाल करे उनको रखने लगी। धीरे धीरे वो बोलने लगे। शंकर जी ने कहा देखो अपन बाबा जी भजन करो, इनके चक्कर में मत फंसो। नहीं, उनको मेरे लिए अल्लाह क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा ये जगह हमको दे दो, फिर आप इस किनारे से उस पार चले जाओ। एक कथा ये भी है, पौराणिक कथा, वार्ता नहीं हो, और मैं वार्ता कहता भी नहीं, शास्त्र प्रमाणिक बात ही करता। कथा कहती एक ऐसी भी है। एक बार पांडव जी गए थे, यहाँ सुना भगवान शिव साक्षात रहते हैं, पशुपतिनाथ भगवान रहते हैं। तो भगवान ने इनको देख करके एक भैंसे का रूप बना लिया। कथा अलग अलग प्रकार से है। तो यहाँ शिव कौन है? भीम ने एक पहाड़ से इधर एक पर इधर रख दिया। अगर शिव होगा तो पैर, तो जैसे ही जो है सब पशु पक्षी को निकालने लगे, तो शिव तो रुक गए, बोले यही शिव है। उतर करके पीछे से पकड़ा, भगवान शंकर पर्वत में समाहित हो गए। पृष्ठभाग यहाँ और मुखभाग नेपाल में पशुपतिनाथ, पृष्ठभाग केदारनाथ। आधा वहां आधा यहाँ, बोले केदारनाथ भगवान की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ऋष्मेशं च शिवालये। कुश्मेश, हाँ, महाराष्ट्र में एक सुदे नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ी पवित्र कथा है। सुधर्मा नाम का, सुधर्मा नाम था इसका। उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। बड़ा शिव भक्त परिवार था, शिव की आराधना करता था, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत उसने कहा हमारी संतान नहीं, तुम दूसरा विवाह कर लो। सुदेहा उनकी जो पत्नी थी बड़ी अच्छी थी, सरल थी, सज्जन थी। उसने कहा देखो दूसरा विवाह करूंगा तो सोतिया डाह आएगा, हमारे घर में विवाद होगा, इससे अच्छा है कि हम विवाह न करें और भजन करें। पर सुदेना नहीं, मने नहीं, औलाद तो चाहिए, कम से कम हमारा वंश डूब जाएगा। तो एक काम करो, क्या मेरी छोटी बहन एक गुष्मा है, बड़ी सरल,
बड़ी शिव भक्त है, कोई विवाद नहीं करेगी। वो संवाद की शैली है, उसके पास विवाद नहीं है, उसके साथ विवाह कर दो। मनाया पति को, सुधर्मा जी मान गए, गुस्मा के साथ विवाह हुआ और भाग्य या परमात्मा की प्रेरणा कहो, गुस्मा का यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। कथा बड़ी सुंदर है, बड़ा आनंद उत्सव मना, बाजे बजाए, फटाके छोड़े गए, मिठाई बांटी गई, उत्सव आनंद होने लगा, बच्चा बड़ा होने लगा, विवाह हो गया। गुस्मा के मन में थोड़ा भाव पैदा हुआ, ये इसकी मां की तरफ ज्यादा लगाव है, ईर्ष्या पैदा हुई। ये मेरी बात ढंग से नहीं सुनता। एक दिन रात का समय था, सोया हुआ था, उसके टुकड़े करके और पानी में बहा दिया। पास में सरोवर था, शिवालय के समीप। गुस्मा का नियत नियम था, सुबह उठती है, 1000 पार्थिव लिंग बनाती, पूजा करती, शिव अभिषेक करती, महामंत्र पंचाक्षरी मंत्र का जाप करती, नमः शिवाय नमः शिवाय। सुदेहा को तो नींद नहीं थी, उसने तो सारा कर्तव्य किया था ना, जागी हुई थी, पहुंच गई बेटे के यहां। जैसे ही दरवाजा बजा, ये बहू की नींद खुली, पति नहीं है, बिस्तर रक्त रंजित है। सुदेहा आई, अरे गुस्मा, हे लाल, आए रे, मर गई रे। रोने लगी, टुकड़े भी कर दिए, रो भी रही। पति मार सती होए, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई। त्रिया चरित्र, बच्चे को मारकर फेंक भी दिया। अरे गुस्मा, बड़ी बुगला भगत बन गई, बड़ी भगत बनी ना, शिव जी आराधना करे। अरे बच्चा, बोले जो जिसने दिया है वो ले ले, शिव रक्षक है, हम तो शिव के पुजारी हैं। बहुत चिल्लाई, सारा गांव इकट्ठा हो गया, पर गुस्मा ने ध्यान नहीं दिया। शिवलिंग की पूजा हुई, आरती हुई, सबको समेटा। शिव जैसे उस शिवालय में गई, शिवलिंग विसर्जित किया। शिव, तूने दे दिया था, तू नहीं ले लिया, तेरी वस्तुद्यम वस्तुम तमेव समर्पित। भगवान शिव को याद किया और देखे तो सरोवर में से बेटा जिंदा निकल के आया। ये कोई नहा के आया। सुदेहा जिसने मारा था वो भी चरण में गिर पड़ी। शिव भक्ति को देखकर उसका मन का कलुषित खत्म हो गया। मन में जो विषाद भरा था, जहर भरा था, जो ईर्ष्या भरी थी, उस शिव भक्ति को देख करके और उसका मन भी पवित्र हो गया। ये तो मैंने ही सारा कृत्य किया था। भगवान शंकर प्रकट हुए, आप यहाँ विराजमान हो। शिव ने कहा, हे गुस्मा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मेरा नाम तेरे नाम पर होगा, घुष्मेश्वर महादेव की जय हो। जो गुस्मा के ईश्वर है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 दिन, एक एक दिन स्वतंत्र कथा करे नहीं तो भी कम पड़े। पर हमें कहा गया कि 2:30 बजे आरती होनी है। संदेश ऐसा या कान में क्या, आरती 2:30 बजे होनी है, तो इसलिए जो है, नहीं तो कथा तो इतनी सुंदर, इतनी पवित्र है।
फिर भगवान के अलग अलग लिंगों की उत्पत्ति है। पार्वती ने कालका बन करके और शुंभ निशुंभ का उद्धार किया, दुर्गा बनकर दुर्गमासुर का उद्धार किया। वो शिव पुराण विस्तृत है। मां महामाया जगदम्बा पार्वती ने भी कौशिकी बन करके, हाँ, रक्तवी चंडमुंड आदि सारी कथाएं हैं शिव पुराण में। उमा संहिता में सारा का सारा वर्णन है। माँ ने अलग अलग रूप बनाए, अलग अलग राक्षस, फिर यति का धर्म बताया, सन्यासी का धर्म बताया, सती का धर्म बताया, चारों वर्ण आश्रम के धर्म यहाँ बनाए। फिर यहाँ नरक का भी वर्णन है, कौन पाप करता है, कौन नरक में जाता है, कौन से भगवत नाम से प्रायश्चित होता है। ये सारा विधान शिव पुराण में बताया है कि पाप से बचना, नरक से बचना है तो पाप कर्म से बचो, खोटे कर्म से बचो, बुरे कर्म से बचो और भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव के तत्व का चिंतन करो, भगवान भोलेनाथ का चिंतन करो। ऐसी कथा है। तो ऐसा भगवान शिव परम तत्व जो है, हमने आज उनकी कथा तो क्या अथा है ना, कथा अथा है, और अथा का था पाना। कोई आदमी के कि मैं समुद्र का था पालूं, बहुत मुश्किल है साहब। कथा था है, अपरंपार है, उसका कोई पारज नहीं है। कथा अपरंपार है, उसका कोई पार नहीं है। और जिसके पास जितना लोटा इतना पानी खींच ले वो तो वहां का वहां है। जिसके पास जितना बड़ा पात्र है ना, इतना उलिस लेता है, खींच लेता है। तो कथा है। कथा मन की व्यथा को दूर करती है, कथा हमारी वेदनाओं को दूर। कथा क्या है? कथा जो मन की व्यथा वेदना को मिटाए। सत्संग वह जो शांति दे, संतोष प्रदान कर दे। बहुत से लोग कहते हैं ना कथा में नींद आती है। भाई नींद क्यों आए? जिसे गोली लेने से नींद नहीं आई, कथा में आई क्यों आए? क्योंकि कथा में शांति मिलती है, और जहाँ शांति मिलेगा वहां नींद आएगा। कथा शांति देती, कथा समाधि देती है। कथा शांति से समाधि तक तरफ ले जाती है, शिव तरफ ले जाती है। यहाँ ध्यान क्रिया बताई है, त्राटक बताया है, 6 चक्र वेधन बताया है। यहाँ शिव का 6 चक्र को वेधन करना। तो ऐसे शिव, अभी 1 घंटा हवन चलेगा। इसके बाद भगवान शिव नगर भ्रमण करने जाएंगे। आज का प्रोग्राम है भी यहाँ से बाद का, क्योंकि कल भगवान जी सुबह प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो अभी नगर देखने जा रहे हैं, वो भ्रमण करेंगे, देख लेंगे, सर्वे कर लेंगे कौन से नंबर का कौन सा घर है, कैसे लोग हैं, सारी व्यवस्था, ताकि रिपोर्ट आए फट कोई गण लेकर आए, कोई हाँ कौन वो फला नंबर वाला घर। रोज रोज कलेक्टर तहसीलदार थोड़ी आए, रोज रोज कोई राजा थोड़ी आए, वो तो सर्वे करके एक दिन। तो आज सर्वे करने के लिए हमारे शंकर जी आ रहे हैं, हमारे गांव में पधार रहे हैं। तो अभी भगवान शिव यहाँ से प्रस्थान करेंगे, फिर आरती। कल भगवान शिव मंदिर में विराजमान होंगे अपनी पूरी पंचायत के साथ में, अपने विग्रहों के साथ में भगवान यहाँ विराजमान होंगे। फिर पूर्णाहुति, और कल 1 बजे के करीब 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, सही, क्योंकि कुछ बैठने में कुछ थोड़ी लेट हो सकता है, पर कार्यक्रम यह है कि कम से कम 1 बजे 5-10 मिनट ऊपर या नीचे में पूर्णाहुति और आरती, उसके बाद में और फिर जो है महाप्रसादी। तो सब लोगों से निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि कल का भगवान शिव प्रतिष्ठा महायज्ञ और कल की महाआरती और महाप्रसाद का आनंद लें, महाप्रसाद का दर्शन करें। महाप्रसाद, क्योंकि भगवान की प्रसाद सभी पापों को नष्ट, भगवान के यज्ञ जो है सभी पापों का विनाश करने वाला है। जो धुआं निकलता है ना, प्रदूषण दूर कर देता, तो हमारा मन का दूषण भी दूर कर दे, हमारा मन का दूषण दूर कर दे। ऐसे शिव को शुरू दिन भी कहा था, शिव नाम है कल्याण, यानी कल्याण का देवता, भव पार कराने वाला देवता, सिद्धि साधना को देने वाला देवता। शिव समान दाता नहीं, शिव के समान कोई दाता नहीं है। नंदी के सवार, ऐसे भगवान दाता शिव को, महाकाल को, काशी विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए समय की मर्यादा में कथा को विराम।
आज का सीताराम 2 मिनट भगवत नाम, क्योंकि सारी कथा का सार है नाम 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 नाम। बस नाम पकड़ लो, नाम को पकड़ लिया सब पकड़ में आ जाएगा। शुरू शुरू में भले ही साधना आए, पहले को तो बच्चे को खिलानी जबरदस्ती माँ खिलाती, और स्वाद आ जाए तो फिर छोड़ती नहीं है, छोड़ता नहीं है। तो नाम को भले जबरदस्ती लो, कैसे भी लो, फिर नाम लेना चाहिए। नाम से बढ़कर कलयुग में दूसरा कोई, हरेर नाम केवलम, हरेर नाम केवलम, केवल में हरि का नाम ही कलयुग में केवल सार है। हरेर नाम केवलम, हरेर नाम केवल कलयुग नाम आधारा। इन 7 दिनों में कोई गलती हुई हो, क्योंकि गलती तो होती रहती है, गलती न हो भगवान है, और गलती करके समझ जाए तो इंसान है। नहीं गलती करे और माने भी नहीं तो हैवान है, वो शैतान है। गलती हो जाए तो मान लेना चाहिए, अगर गलती है तो स्वीकार करो भाई। आजकल सबसे बड़ा यही रगड़ा है, गलती है फिर भी मानते नहीं है। कोई आदमी नहीं कहेगा हम सब बस सामने वाले को ठहराएंगे। यदि हर आदमी अपनी अपनी गलती को स्वीकार कर ले, कथा कहती है तो यहाँ अगर साथ में कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इसी के साथ भगवत नाम को लेते हुए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधे कृष्णा, जय जय राधे कृष्णा। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम